हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर्स जोन में। जितने लोग भी अभी तक नहीं जानते हैं तो सभी लोगों को हम बता दें कि इस चैनल पे आप लोगों को 9th एंड 12th से रिलेटेड मैथ एंड साइंस या फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। इसमें अभी आप लोगों को सिर्फ मैथ बताई जा रही है। आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए साइंस भी लाएंगे और क्लास 12th वालों के लिए फिजिक्स भी लाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुपद को पूरा समाप्त करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि बहुपद क्या होता है, ठीक। तो आज हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की। किसकी बात करेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे हमारे पास एक बहुपद लिखा हो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस बहुपद में कितने शून्यक हैं? तो आप बोलेंगे सर इसमें दो शून्यक हैं। एक शून्य क्या है? अल्फा, और क्या मान लेंगे? बीटा। तो यहाँ कुछ नोट पॉइंट करके हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे, द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं। दो शून्यक होते हैं। एक शून्य क्या हमारा अल्फा और दूसरा क्या है? बीटा। और ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो सभी लोग भाई समझते चलना, फिर हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर अब लिखते हैं पॉइंट हम, योगफल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए योगफल समझ लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक बहुपद है जिसके दो शून्यक होते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात आती है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो ये हमारे पास होता है शून्यकों का योगफल। ठीक, अब हम देखते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये हमारे पास होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ तक अभी हमने क्या देखा कि द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये एक हमारा क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इन बातों को ध्यान रखना। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले एक दो पॉइंट और अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब भी हमसे बोला जाए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा बीटा दिए जाएं, तब हम क्या करेंगे? उसका भी हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करो। हमसे बोला जाए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तब हम क्या करेंगे? तो हमको पता होना चाहिए कि तब हम फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। चलिए यहाँ पर एक्स हम स्मॉल ही बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप बोलेंगे सर इसको किस प्रकार से लगाएंगे? ठीक, डाउट आपके सारे क्लियर होंगे क्वेश्चंस के थ्रू। फिर भी चलिए एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए हमको 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ मान लीजिए आपको दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। तो हमको मान लीजिए ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है। सबसे पहले हमें तुलना करनी पड़ेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना। तो यहाँ पर किससे हम तुलना करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इससे हम क्या करेंगे? तुलना। अगर हम इससे तुलना करेंगे तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ए बराबर हमारा कितना है। तो आप बोलेंगे सर ए बराबर है 3, बी बराबर कितना है 2 और सी बराबर कितना है 1। देखिए किस प्रकार से,
ये हमारा क्या लिखा ए, यहाँ कितना लिखा 3, तो ए बराबर कितना हो गया 3। यहाँ कितना लिखा बी, ये कितना है 2, तो बी बराबर कितना हो गया 2। यहाँ सी है, सी बराबर कितना 1। इस प्रकार से हमने यहाँ पे मान लिख लिया। अब आपसे कहा गया है कि शून्यकों का योग बताइए। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि शून्यकों का योग, तो आपको पता है कि योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए बी, यहाँ पर क्या चाहिए बी, और बी का मान कितना है 2, तो यहाँ हम कितना रखेंगे 2 बटे ए कितना है 3। तो यहाँ पर ये हमारा है शून्यकों का योग। अगर हमसे इसी सवाल में पूछ दिया जाए कि गुणनफल बताइए, क्या पूछ रही है, गुणनफल, तो फार्मूला आपके सामने लिखा है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा बीटा बराबर सी हमारा कितना है, तो सी आपको दिख रहा होगा 1 है, कितना है 1, तो 1 बटे ए कितना है 3। तो यहाँ से हमारा जो गुणनफल आया वो भी कितना आया, वो आया 1 बटे 2। तो यहाँ से हमने दोनों मान निकाल लिए। यहाँ से हमने किसके, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया। ठीक, तो अब हमसे इसी सवाल में अगर बोल दिया जाए कि एक समीकरण बताओ, क्या बताओ, समीकरण, तो उसको हम किस प्रकार से बताएंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल उसका भी समझते हैं। देखिए अच्छे से समझते चलना, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। इसको अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया जाए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो सकता है या एग्जाम्पल भी आप मान सकते हैं। एक, यहाँ लिखते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके जिसके शून्यक 3 और 2 हैं। मान लीजिए इस प्रकार से हमको क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। क्या कहा गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक 3 और 2 हैं। यहाँ तक क्वेश्चन तो नहीं है हमारा, सिर्फ यहाँ तक है। तो चलिए, अब हमसे कहा गया है जिसके शून्यक, अब आपको पता होना चाहिए कि शून्यक हमारे क्या होते हैं, अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना मान लेंगे 3, और बीटा बराबर कितना मान लेंगे 2। क्योंकि एक हमको ये दिया गया है, उसको हमने 3 के बराबर मान लिया, एक 2 दिया गया उसको हमने बीटा के बराबर मान लिया। जबकि समीकरण क्या होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो आपको पता है सर ए कितना है, तो 3 है, 3 रखेंगे प्लस 2 बराबर कितना आएगा 5। यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आएगा 5। ये देखिए कितना आया 5, तो यहाँ इस प्रकार से आया। ठीक, अब निकाल लेंगे गुणनफल। तो गुणनफल हमारा क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा हमारा कितना है 3 इंटू बीटा कितना है 2। ठीक, देखिए अल्फा हमारा कितना है 3, तो यहाँ हमने कितना रख लिया 3, ये अल्फा है। ठीक, और ये हमारा क्या है बीटा, तो यहाँ बीटा की जगह कितना रख लिया 2। अब यहाँ से अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा 6, यानी 6, सॉरी यहाँ सी नहीं, कितना आएगा 6। ठीक, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 6। तो यहाँ से जब हमने दोनों मान निकाल लिए, हम वापस से समीकरण में रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपने कितना निकाला 5। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 6। तो हमारा जो समीकरण आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए बताइए। चलिए यहाँ पर थोड़े हम फार्मूले और देख लेते हैं। तो चलिए सूत्र एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, इनको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो इस प्रकार से चलिए उनको भी देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपसे कभी बोला जाए तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बोला है तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा माइनस बीटा बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, इस प्रकार से तो ये आपके कुछ फार्मूले हो गए जिनको आप लोगों को क्वेश्चन करते समय लगाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। जैसा कि आपको पता है ऊपर चैप्टर चल रहा है जिसमें कहा गया है दिए गए द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो आपसे आसानी से ये जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब एक्स के मान ज्ञात करने एक तरीके से। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 9x के गुणनखंड क्या होंगे 5x प्लस 4x, क्योंकि 5 चौको कितना होता है 20। और ये अपने गुणनखंड जो है ये फैक्टर यानी गुणनखंड ये अपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से कॉमन क्या है x, तो क्या बचेगा x प्लस 5, यहाँ क्या कॉमन है 4, तो क्या बचेगा x प्लस 5। तो एक आया x प्लस 5 और एक आएगा x प्लस 4। अब जब भी हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं तो x का मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर रखेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए 0। तो क्या करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बराबर कितना आएगा -5। यहाँ देखिएगा x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा -4। ठीक, तो यहाँ से हमने ये मान निकाल लिए। ये तो हमारे आगे शून्यक, तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे शून्यक। शून्य कितने आए -5 और -4। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिए शून्यक। लेकिन अब मुझे सिद्ध भी करना है। हमसे क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया है कि संबंध भी सिद्ध कीजिए। तो संबंध किस प्रकार से सर ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ सकती है लेकिन आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए हमसे कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो इसमें से सबसे पहले आप बताएंगे a बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1, b बराबर कितना है 9 और c बराबर कितना है 20। क्या किया हमने यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें तुलना कर ली। तो a कितना है यहाँ से 1, b कितना है 9 और c कितना है 20। इस प्रकार से निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें निकालना है योगफल। क्या निकालना है योग। तो योग क्या होता है, तो आप बताएंगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। ठीक है, तो यहाँ से अब इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। तो अल्फा अल्फा हम इसको मानते हैं, ये जो हमारा लिखा है ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। दो मूल आते हैं द्विघात समीकरण में, कितने मूल आते हैं दो, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि सर अल्फा बराबर हमारा -5 है प्लस बीटा बराबर -4 है। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से रख दिया आपने, तो देखिए ये हमारा अल्फा है और ये क्या है बीटा। यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है -5, बीच में चिन्ह क्या लगा है प्लस, अच्छे से समझना है ये प्लस। और बीटा कितना है तो बीटा -4, उसको हमने यहाँ रख लिया। ठीक, बराबर में क्या लिखेंगे -b बटे a, तो उसका भी मान आपको पता है कितना है -b का मान है 9 और बटे a का मान कितना है 1। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस कितना होता है प्लस माइनस माइनस, 5 4 9 -9। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि योगफल हमारे कैसे हैं बराबर। इसी प्रकार से हमको निकालना है गुणनफल। तो गुणनफल आप लोग समझ गए होंगे कि सर हमें करना है अल्फा बीटा और सी बटे ए और इसी में रखना है। ठीक, तो इसको हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब गुणनफल आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे लग जाएगा ये वाला या नहीं। गुणनखंड करके इसी प्रकार से निकाल लेना, उसके बाद इसकी तुलना कर देना। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे बराबर आ जाए, फिर क्या निकालेंगे गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो हम सवाल नंबर बताएंगे आपको 3 नंबर। ठीक, चलिए तो यहाँ से देखिए तो कितना होगा 6 दूनी 12 यानी 4x और प्लस 3x माइनस 2, कॉमन क्या है यहाँ से 2x, कितना बचेगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, यहाँ एक कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 2, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2, 2x प्लस 1, 0 के बराबर बनाएंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0 यानी 3x बराबर 2। तो x बराबर सर आएगा 2/3। चलिए इसमें देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो हमारे कितने मूल आए हैं, तो यहाँ से सर 2 मूल आए हैं। कितने मूल आए हैं 2, कौन कौन से, एक हमारा आया है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं
शून्यक, तो शून्यक हमारे कौन कौन से आए हैं? एक आया है 2/3 और एक क्या आया है -1/2। अब हमको इसमें क्या करना है? तुलना। तुलना किस प्रकार से करेंगे? समीकरण लिखेंगे 6x² -x -2। तो सबसे पहले इसमें हम बताइए a बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे सर a बराबर 6, b बराबर कितना है -1, c बराबर कितना है -2। ठीक, यहाँ देखिए a बराबर कितना है 6, रख लिया। यहाँ x नहीं लिखा जाएगा, बचा कितना -1, और c कितना है -2। अब हमको क्या करनी है? इसकी करनी है तुलना। तुलना किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a। अल्फा सर पहला मूल है, कितना है 2/3, प्लस बीटा कितना है -1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है सर -1 है, और ए का मान कितना है 6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -1/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/6। 4 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/6 बराबर 1/6। तो यहाँ पर सर हमने शून्यकों का योग तो सत्यापित कर लिया। ठीक, तो ये दोनों हमारे कैसे आए हैं? ये दोनों आए हैं बराबर। देखिए यहाँ बीटा का मान रख लिया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसका इधर गुणा है, इसका इधर गुणा है, 2 दूनी 4, और इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व कर लिया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। ये आपको क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन हम बताते हैं। रूट वाला लिखा है x² प्लस 2√2x-6। चाहे तो आप सबसे पहले a और b निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम a बराबर देखते हैं 1, b बराबर कितना है 2 √2, c बराबर कितना है -6। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर ली? तुलना। किससे? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमने लिखा नहीं, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे ax² प्लस bx, और फिर उसमें तुलना कर लेंगे, a कितना है और ये हमारा क्या है b, और ये हमारा जो बचता है वो पूरा क्या होता है c। चलिए, तो यहाँ अब इसके हमको करने हैं गुणनखंड। तो x² प्लस 2√2 x-6, तो x²। अब देखिए गुणनखंड किस प्रकार से करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखेंगे हम 3√2 x -√2 x-6, तो यहाँ से कॉमन क्या है x, तो x प्लस 3√2 -√2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस यहाँ बचेगा 3√2। ठीक, तो x प्लस 3√2, और इधर बचेगा x -√2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x के मान निकालेंगे। तो पहला x बराबर कितना आएगा 0 रखेंगे, तो x के बराबर अगर हम यहाँ से 0 रखें, क्या रखें 0, तो कितना आएगा देखिए x प्लस 3√2 बराबर 0, यानी x बराबर रहेगा -3√2। इसी प्रकार यहाँ x -√2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा √2। अब इसको सत्यापित भी करना है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा हमारा कितना है -3√2 प्लस बीटा कितना √2, माइनस लगाएंगे, b का मान कितना लिखा है तो देखिएगा b का मान ये और a का मान ये। तो b का मान कितना है 2√2, 2√2/a का मान कितना है 1। ठीक, तो यहाँ देखिए बचेगा माइनस, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2√2, और यहाँ -2√2 लिखा है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया कि ये हमारे आए हैं बराबर योगफल। चलिए गुणनफल और बता देते हैं। ठीक है, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। तो अल्फा है सर -3√2 इंटू बीटा हमारा है सर √2, और c का सर जो मान दिख रहा है वो कितना दिख रहा है बताइएगा आप लोग। देखिए c का मान ये है, और ये हमारा a का मान है। तो c का मान कितना है -6/a का मान कितना है 1। देखिए -3 गुणे √2, √2 कितना होता है 2, बराबर -6, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर -6। तो ये भी हमारे कैसे आए बराबर। कहने का मतलब है ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपको जब सत्यापित करने को बोला गया है, सत्यापित ये संबंध गुणांकों और शून्यकों में संबंध क्या चाहिए, इसका मतलब है कि योगफल भी बराबर आना चाहिए और गुणनफल भी हमारा कैसा आना चाहिए बराबर। कैसा होना चाहिए? जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, तो इसको चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा योगफल है और ये हमारा क्या है गुणनफल। चलिए,
तो इस क्वेश्चन में चलिए ये क्वेश्चन आप बोलेंगे इसको कैसे लगाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या रखेंगे 0। तो एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या रख लेंगे 0। तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक आएगा x बराबर 3, एक आएगा x बराबर माइनस 3। तो एक हमारे पास अल्फा आ गया, एक क्या आ गया बीटा। ठीक, तो यहाँ से अब हम चाहें तो लिख सकते हैं a बराबर कितना है। तो आप बोलेंगे सर ये दो घात पूरा बन ही नहीं रहा, तो क्या हुआ a बराबर कितना है 1, b बराबर 0 और c बराबर सर -9। अब आप बोलेंगे सर कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में, चलिए ऊपर देखिए यहाँ जब समझाया था हमने, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो क्या होता है ए, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हमारा क्या बताएगा ए का मान, एक्स का जो गुणांक होगा वो क्या बताएगा बी, बाकी पूरा क्या होगा अचर यानी सी। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कहाँ गया ये क्वेश्चन, देखिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो हमने 1 लिख लिया। लेकिन यहाँ सर इस सवाल में एक्स का समीकरण ही नहीं, कहीं पर एक्स है ही नहीं, तो एक्स का मान क्या लेंगे, यानी बी का मान क्या हो जाएगा 0 और ये हमारा क्या है सी। ठीक, समझ गए। अब आप इस सवाल से इस सवाल को भी कर लेंगे और ये एक नीचे भी सवाल है इसको भी कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इस सवाल को हम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ से आपको निकालना है योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा कितना है सर 3 प्लस बीटा कितना है -3, 0 -3 0। तो ये हमारा क्या आएगा 0 बराबर 0। बताइए क्लियर हुआ। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, देखिए ये माइनस ये प्लस क्या कर देगा -0/0, तो 0 हो जाएगा, 0/1 लिखा है। ठीक, तो ये हमने क्या निकाल दिया आपके लिए, ये हमने बताया आपको योगफल। अब आपको निकालना है गुणनफल भी इसमें निकाल लेना। ठीक, तो ये भी आपको करना है सवाल और ये भी आपको सॉल्व करना है। चलिए ये आप सॉल्व कर लेंगे, बताइए बताइए, नहीं तो हम कर देते हैं। चलिए अब आप बोलेंगे सर इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें एक हिंट है। हिंट ये है हमारी कि यहाँ पर a बराबर 1 मान लेना। अगर a बराबर 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस 5x माइनस 6। इस प्रकार से कर लेना, या फिर आप क्या करेंगे, 1 मिनट आप देखिए हम बताते हैं। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, या आप एक काम करना, देखिए किस प्रकार से, एक हमारा ये है 6×36, इसे यहाँ आप करेंगे 6x², 6×36, 9×4 = 36, 9×4 = 36 -6 स्क्वायर। एक आप इसमें से कॉमन करके कर लेना। ठीक, तो जो सही लगे उस प्रकार से कर लेना, ये भी सही है ये भी सही है। तो वैसे ये इस प्रकार से आंसर आपको बुक में दिया जाएगा, तो ये भी आप करना। चलिए इस क्वेश्चन में हिंट आपको दे देते हैं। इसमें हिंट क्या है कि u कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा u+2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक u बराबर 0 आएगा, एक u बराबर -2 आएगा। तो ये तो हमारे यहाँ शून्य। अब इनको सत्यापित आप कर लेना। इसमें से चलिए a बराबर बता देते हैं 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर 0 है। तो यहाँ तक आपने सवालों को सॉल्व कर लिया। आपके एनसीईआरटी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है। नंबर 9 हमसे क्या कहा गया है, पढ़िए पहले। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल कितना है 60। इसकी सहायता से बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। चलिए समझते हैं योग। तो आपको पता होना चाहिए योग क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। लेकिन अल्फा प्लस बीटा इस बार उन्होंने खुद बोल दिया कि योग कितना है 17, तो बराबर में कितना रखेंगे 17। इसी प्रकार से गुणनफल, यहाँ क्या लिखेंगे गुणनफल। तो गुणनफल कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। लेकिन उन्होंने गुणनफल कितना दिया 60, तो हम बराबर में कितना लिख लेंगे 60, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 60। अब हमसे कहा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सर आपने समीकरण लिखाया था, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए उसको भी हम देखते हैं। द्विघात
बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है? द्विघात बहुपद समीकरण वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो 17 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60, तो ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद। लेकिन सवाल में हमसे और क्या कहा गया कि द्विघात बहुपद तो ज्ञात कीजिए ही, उसके क्या ज्ञात करने? शून्यक भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लिखा है इसकी सहायता से बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए, यानी इसके गुणनखंड भी यानी फैक्टर भी आपको करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 17, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। तो क्या 12 पंचे कितना होता है? 60। और 12 से अगर हम 5 घटाएं, सॉरी 5 जोड़ें तो कितना बन जाएगा? 17। तो 12x माइनस 5x प्लस 60। तो यहाँ कॉमन क्या है? x, तो कितना आएगा? x माइनस 12। यहाँ कितना कॉमन करेंगे? 5। तो x प्लस माइनस माइनस 12 पंचे 60। तो x माइनस 12 और x माइनस 5। तो यहाँ से देखें तो x बराबर 12 आएगा, एक x बराबर कितना आएगा? 5। तो इसके जो शून्यक आए हैं, शून्यक वो कितने कितने आए हैं? एक मिनट इसको सही से लिखते हैं। शून्यक, तो यहाँ हम बोल सकते हैं शून्यक हैं 12 और 5। कितने? 12 और 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी दिया गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 7 है और गुणनफल माइनस 60 है। इसके साथ बहुपद के शून्य को सत्यापित, इसको सत्यापित भी करना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो योगफल कितना है? तो हमको दिया गया है योग, योग लिखें या योगफल, उससे भ्रमित मत होना। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। और गुणनफल हमारा कितना है क्वेश्चन में? तो गुणनफल हमको कहा गया अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? माइनस 60। इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है? बहुपद। तो बहुपद के लिए समीकरण क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद समीकरण। तो द्विघात बहुपद समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7। अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस 60। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेम उसी प्रकार से इसके फैक्टर भी कर देंगे। तो यहाँ हमको शून्य ज्ञात करने को नहीं बोला गया, लेकिन शून्यकों में संबंध है तो इसके भी हमको क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड। चलिए इसके भी हम देख लेते हैं गुणनखंड। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। एक्स स्क्वायर माइनस 12 पंचे कितना होता है? 60। और 12 से अगर हम 5 घटाएं कितना आएगा? 60। यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12। तो x माइनस 12 कॉमन, x प्लस 5। तो यहाँ से एक आएगा 12 और एक आएगा x बराबर माइनस 5। तो इसके जो शून्यक आए हैं वो कितने कितने आए हैं? 12 और माइनस 5। हमको सत्यापित भी करना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? माइनस 7, c बराबर कितना है? माइनस 60। देखिए किस प्रकार से, a बराबर कितना है? 1, b कितना है? माइनस 7 और c कितना है? ये देखिए c माइनस 60। अब इसके आगे हमको निकालना है पहले योग। योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए योग यानी अल्फा, अल्फा कितना आया? 12 प्लस लगाएंगे बीटा कितना आया? -5 बराबर माइनस बी का मान कितना है? -7 और ए का मान कितना है? 1। तो 12 प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे 7, ये भी कितना आया? 7। तो ये हमारा कैसा हो गया? बराबर योग। अब हमको क्या निकालना है? गुणनफल भी। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा कितना है? 12, बीटा कितना है? -5, सी कितना है सर? -60, ए कितना है? 1। तो 12 पंचे 60 और ये किसके बराबर है? 60 के, ठीक।
तो ये हमारा कैसा हो गया, सत्यापित हो गया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले हमसे ये देखिए क्या द्विघात बहुपद ज्ञात, हमने बहुपद ज्ञात किया है जिसमें इसकी सहायता से बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध, तो हमने ये संबंध स्थापित कर, देखिए ये भी बराबर आया, ये भी बराबर, और ये हमने क्या निकाल दिए, शून्य, तभी हम निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। चलिए यहाँ से कलर हम चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि बहुपद 3x² + 5x + k के शून्यकों का गुणनफल 6, देखिए यहाँ याद रखना गुणनफल कितना है 6, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, एक बहुपद है 3x² + 5x + k, इसमें आपको दिया है, क्या दिया गया, शून्यकों का गुणनफल कितना है 6। तो गुणनफल आपको पता है, गुणनफल गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी कितना है, तो आप बोलेंगे सर सी हमको के दिख रहा है और ए हमको कितना दिख रहा है 3, तो यहाँ सी कितना है के और ए कितना है 3। जबकि यहाँ क्या लिखेंगे, जबकि गुणनफल, जबकि गुणनफल हमको कितना दिया है 6, क्योंकि सवाल में हमसे बोला है शून्यकों का गुणनफल कितना है 6, सवाल में कितना दिया गया 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन फर्स्ट, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कहाँ रखेंगे, इसमें समीकरण 1 में, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है k/3, जबकि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 6, इधर इसका गुणा कर लेंगे तो k बराबर कितना आएगा 6 × 3, यानी k बराबर कितना आएगा 18, ठीक। तो हमसे किसका मान पूछा गया था, k का मान, तो k का मान कितना आया है 18, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जबकि इसमें कहा गया शून्यकों का गुणनफल दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। यदि एक बहुपद ये दिया गया है कि शून्यकों का इस बार योग दिया गया, इस सवाल में क्या दिया गया था, गुणनफल, तो हमने क्या लिखा था, गुणनफल कितना 6 दिया गया था, लेकिन इसमें शून्यकों का योग दिया गया है, तो k का मान चाहे तो आप लोग कर लेना, बताइए तो हम कर दें। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। चलिए दिया है, क्या दिया है, एक बहुपद x² + 2kx - 12। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है शून्यकों का योग, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे योग, एक क्वेश्चन में जैसा दिया गया उसी प्रकार से करेंगे। योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस लगाएंगे, और सर यहाँ आप देखिए ये यहाँ a होता है, ये सर b होता है, और ये क्या होता है c, तो यहाँ हमको किसका b, और b यहाँ देखिएगा कितना है 2k, कितना है 2k, ए कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो कितना मान लेंगे a। अगर x² ना होता तो हम 0 मानते, फिर तो ये सवाल द्विघात का बनता ही नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, जबकि हमको योग सवाल में कितना दिया गया है 1, ये देखिए ये दिया गया है योग कितना है 1। तो यहाँ अगर हम देखें इसको लिख सकते हैं समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है, -2k बराबर 1, इसका इधर गुणा, तो -2k बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो k बराबर कितना -1/2, तो यहाँ से हमसे k का मान पूछा है कितना आया -1/2। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़िएगा, x बराबर इतना और x बराबर इतना, यदि बहुपद के शून्यक हैं, आपको पता है शून्यक हैं तो इसका मान इसमें हम रखेंगे पहले, फिर इसका मान इसमें रखेंगे, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें लिखना है x बराबर 5/3, बहुपद क्या है ax² - 7x + b। तो सबसे पहले इस मान को हम x की जगह पर रखेंगे, इसका मान, ये जो हमें x बराबर दिया गया इस समीकरण में x वाली जगह पर रखेंगे, तो a × x की जगह 5/3 स्क्वायर माइनस 7 × 5/3 + b, तो यहाँ से कितना आएगा a × 25/9 -7 × 35/3 + b।
आपको पता है इसके शून्यक हैं तो इसको हम 0 के बराबर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 25a/9 माइनस 35/3 प्लस b बराबर 0। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25a माइनस 35 दिया कितना होगा, 5 दिया 15, यहाँ से लिख देंगे 10 105 प्लस 9b बराबर 0। तो ये यहाँ से आएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में हमको क्या दिया, x बराबर -1/2, x बराबर -1/2 और समीकरण है ax² -7x प्लस b। तो ax की जगह -1/2² माइनस 7 इंटू एक्स की जगह -1/2 प्लस b। अब यहाँ से a बराबर कितना, 1 का वर्ग 1, 2 का कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस 7/2 प्लस b। अब यहाँ से देखिए a/4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 7/2 प्लस b, इसके बराबर भी हम क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, तो a प्लस 14 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4b बराबर 0। तो a प्लस 14b यहाँ से आएगा a प्लस 14 प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को अब हमको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 25a माइनस 105 प्लस 9b बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 14 और प्लस कितना है 4b बराबर क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बराबर करना है। देखिए यानी यहाँ पर ये दोनों मान बराबर नहीं है, या तो b वाले बराबर करने या फिर a वाले। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 25 से गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 25 से गुणा। अगर हम समीकरण 2 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25a प्लस 25 गुणे 14 करेंगे तो कितना है 14 70 हासिल 7 28 और 7 कितना आएगा 350 और प्लस 25 चौके 100b। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब 3 व 1, समीकरण 3 व 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 व 1 से क्या लिखेंगे 25a माइनस 105 प्लस 9b। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 4 और यहाँ कितना आएगा 91b बराबर 0। 91b बराबर -455। तो b बराबर आएगा -455 बटे में 91। 91 इंटू 5 कितना होता है 455। तो यहाँ से जो b बराबर आएगा वो कितना आएगा -5। इस b का मान रखेंगे समीकरण 1 में। b का मान समीकरण 1 में, अगर इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना है 25a माइनस 105 प्लस 9b बराबर 0। तो यहाँ आएगा 25a माइनस 105 प्लस 9 गुणे b का मान -5 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 25a माइनस 105 माइनस 9 पना 45। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर भेज देंगे 5 4 1 5 150। 25 इंटू 6 कितना होता है 150। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा 6। तो हम क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 6 और b बराबर -5। हमसे बोला गया था कि a और b के मान ज्ञात कीजिए, a और b के मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर ये आएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x प्लस k के शून्य अल्फा और बीटा इस प्रकार हैं कि ये आपको दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 4, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस k। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अगर हम देखें तो ए बराबर हमको कितना दिया गया, यहाँ लिख सकते हैं हम ए बराबर 2, बी बराबर 5 और सी बराबर कितना है के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इनका मान निकालेंगे। तो माइनस के बी बटे ए, ये कितना है 2। देखिए बी का मान कितना है 5, हमने 5 रख दिया। ए का मान 2 तो 2 रख दिया। ठीक, तो यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब यहाँ से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है सी बटे ए यानी के बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमने निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमसे कहा गया अल्फा बीटा है तो हमने ये निकाल लिया। ठीक, यहाँ कहा गया इसका मान ये है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अब जो हमको दिया गया उसको हम देखते हैं। तो क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कितना है 21/4। हमने आपको फार्मूला बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, इस फार्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस क्या है अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का ये मान जो है हमने यहाँ रख लिया और ये अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा। ठीक, 21/2। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा है -5/2 माइनस यहाँ बचेगा अल्फा बीटा। अब आप बोलेंगे ये कैसे, क्योंकि देखिए 2 अल्फा बीटा से अल्फा बीटा घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ पर हम अल्फा बीटा का मान ही डायरेक्ट रख लेते हैं, कितना है k/2 बराबर कितना हो जाए 21/4। तो चलिए इसको हम इधर देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 25 बटे, यहाँ से इसको हटाते हैं। चलिए देखिए 25 बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस k बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर 21 बटे कितना हो जाएगा 4। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 25 माइनस 2 के बराबर 21/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 25 माइनस 2 के बराबर 21। अब यहाँ से देखें तो ये 2 के उधर जाएगा और 25 माइनस 21 तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 4। तो के बराबर कितना आएगा, तो यहाँ से के बराबर आएगा 2। तो यहाँ से ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सर के बराबर कितना आएगा 2। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल भी कुछ इस प्रकार से है। यदि एक बहुपद हमको दिया गया कि शून्य अल्फा बीटा है इस प्रकार, तो बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य किए दिए गए। तो यानी इनका पहले योग निकालेंगे, एक शून्य किए एक ये, क्योंकि हमको चाहिए बहुपद जिसके शून्य किए और ये हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है उसको देखते हैं। क्या दिया गया है 3x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटे में a। तो यहाँ अगर देखें तो b का मान -4 है, a का मान 3 है। तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा 4/3। ठीक, यहाँ से हमने ये निकाले। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। तो c का मान 1 है, a का मान 3 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा 1/3। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा। अब हमसे कहा गया है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य किए, इस पूरे को मान लेंगे अल्फा, इस पूरे को मान लेंगे बीटा, इनका निकालेंगे योग। तो यहाँ लिखेंगे योग फल।
योगफल क्या होता है? दोनों का योग। दोनों कौन कौन से हैं? एक है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस एक है बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इन दोनों का योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे? इसका गुणा कर देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बटे में क्या आएगा? अल्फा बीटा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। ये देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने फार्मूला बताया था, तो ये हमारा फार्मूला है। बटे में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर फटाफट से मान रखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4/3 रखते हैं। होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है? 1/3 और अल्फा प्लस बीटा 4/3 बटे में 1/3। अल्फा इंटू बीटा कितना? 1/3। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 4 का क्यूब 64/27 माइनस 4/3 और बटे में कितना आएगा? 1/3। चलिए इसको हम देखते हैं ऊपर। ठीक है, हमने यहाँ तक सॉल्व किया, इसके बाद ऊपर यहाँ देखते हैं। तो देखिए कितना आएगा? तो यहाँ से आएगा 64/27 माइनस कितना है? 4/3। तो यहाँ लिखेंगे 4/3 और इस पूरे के बटे कितना है? 1/3। चलिए तो यहाँ से देखेंगे एलसीएम लेंगे ऊपर तो कितना आएगा? 27। ये आएगा 64 माइनस और 27 3 नियम और 9 इंटू 4 36 और 1/3। तो यहाँ से देखें 64 से अगर हम 36 को माइनस करें यानी 14 से 6 गया 8, 5 2 28, 28/7 और 1/3। अब आपको बता हुआ है पहली चौथी और दूसरी तीसरी। तो यहाँ से अगर हम देखें योग, क्या अभी हम निकाल रहे हैं योग, तो कितना आएगा? 28 इंटू 3 और 27 इंटू 1। ठीक, पहली चौथी दूसरी तीसरी। तो यहाँ से काटें 3 ने 27, तो 28 बटे कितना आएगा? 9। तो जो 28/9 आया ये हमारा क्या आया? योग। अब हम निकालेंगे गुणनफल। अब क्या निकालेंगे? गुणनफल। तो गुणनफल किनका निकालेंगे? वही जो हमको दो मूल दिए गए ये वाले। ठीक, 1 मिनट, यहाँ से ये एक मूल ये एक ये, इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे। तो क्या दिए गए हैं? अल्फा स्क्वायर बटे बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। तो इसको हम काट देंगे, इसको काट देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा हमको कितना दिया गया? 1/3। तो 1/3, तो ये हमारा गुणनफल आया। अब निकालेंगे बहुपद का समीकरण। बहुपद का समीकरण क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा बीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, और योग कितना आया? 28/9। अब आपको ये नहीं रखना है, ठीक, ये वाला रखना है। कितना? 28/9। तो यहाँ रखना है 28/9 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल। गुणनफल कितना है? 1/3। तो यहाँ रख देंगे 1/3। इन सभी का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर 28x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर हो सकता है आपकी बुक में के भी दिया जाए, ठीक, तो उसको लिखें या ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक, ये हमारा बहुपद का आंसर है। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस के 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा यहाँ से 5/2। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से अल्फा प्लस बीटा। इसी में निकाल लेंगे अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c कितना है? 7, a कितना है? 2। तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकाल लिया? 7/2। हमसे कहा गया एक बहुपद ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन जैसा हमने ऊपर देखा, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य किए और ये। तो इस पूरे को अल्फा मान लेंगे, इस पूरे को बीटा। पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, सेम उसी प्रकार से करना है आप लोगों को। सबसे पहले क्या निकलेंगे? इसका योग। तो इन दोनों को जोड़ना है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। कॉमन क्या है? तो आप बोलेंगे सर 5 कॉमन है, बचेगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा आपने कितना निकाला? 5/2। तो यानी योग कितना आएगा? 25/2।
ये हमारा आया है योग। अब निकालेंगे गुणनफल। क्या निकालेंगे? इसी में निकालेंगे गुणनफल। तो गुणनफल क्या आएगा? दोनों का एक क्या था हमारे पास 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और एक है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का गुणा। देखिए 3 दूनी 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, 3 का 9 अल्फा बीटा 6 बीटा स्क्वायर। तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाए 9 4 13 अल्फा बीटा। 6 कॉमन कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या आएगा 13 अल्फा बीटा। तो 6। अब यहाँ एक फार्मूला आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस हमारा कितना है 13 अल्फा बीटा। यहाँ पर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला ये रख दिया। ठीक, इतने से हमने 6 को कॉमन कर लिया। चलिए अब यहाँ से हम इसको देखते हैं। तो 6 अल्फा प्लस बीटा कितना 5/2 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 7/2 प्लस 13 अल्फा बीटा। काट देंगे इसको। चलिए इसको यहाँ से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ। ठीक, तो चलिए देखिए 6 और यहाँ कितना हो जाएगा ये 5 का वर्ग 25/4 माइनस 7 प्लस 13 इंटू अल्फा बीटा कितना है 7/2। तो 6 इंटू 25/4 माइनस 6 सत्ते 42। क्या करना है हमने 6 का यहाँ पर गुणा किया है। 6 का यहाँ पर किस गुणा 42 91/2 2 दिया 6 2 दूनी 4 25 दिया 75/2 माइनस 42 इंटू 2/2 कर सकते हैं। ठीक है 91/2। यहाँ से अगर सॉल्व करके देंगे तो कितना आएगा 75/2 42 84/2 प्लस 91/2। यहाँ सभी का एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए 75 और यहाँ पर देखिए 75 और 91 दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, तो 75 और 91 जोड़ देंगे तो 6 9 7 16। ठीक है, तो कितना होगा 166 और माइनस 84 कर देंगे तो कितना बचेगा 2 8 2। इसको काट देंगे तो कम 2 41। तो यहाँ से ये कितना है 41। अब इसको हम कुछ यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, फाइनल आंसर तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरे कलर से। ठीक, क्योंकि नीचे क्वेश्चन दूसरा है। चलिए दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 25/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 41/2 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। ठीक, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगर किसी बच्चे का डाउट हो, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, एनसीईआरटी में दिया गया हमको याद आ गया। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, चलिए आपको ग्राफ से ही हम बताते हैं। एक ये और एक ये। ठीक, चलिए देखते हैं अच्छे से समझते चलना। देखिए अब इसमें हमको क्या समझाना था आप लोगों को। इसमें हमको आपको ये समझाना है कि ये हमारा होता है एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है एक्स अक्ष। ठीक, और ये हमारा क्या है वाई अक्ष। ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को जितनी जगह पर कट करेगा उसके उतने शून्यक होंगे। फिर से सुनना, एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी जगह, एक्स अक्ष कौन सी लाइन है तो एक्स अक्ष हमारी ये वाली लाइन है, ये लाइन है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को लाइन जितनी जगह कट करेगी उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो यहाँ पर कितनी जगह 1 2 3, तो इसमें शून्य